मैं मौजूद हूँ सांवेर विधानसभा के मांगलिया गांव में, जहां पर लगभग 20 साल से इस रेलवे ओवरब्रिज की मांग उठी चली आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंदौर और उज्जैन को जोड़ने वाला ये बीच का वो रोड है जहां से लोग उज्जैन दर्शन करने के लिए जाते हैं और इसके साथ ही यहाँ से देवास और ओंकारेश्वर जाने के लिए रूट होता है। लेकिन लंबे समय से इस ब्रिज के लिए मांग उठी थी, लेकिन ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं। आप यहीं से रहने वाले हैं? यहीं के। अच्छा, कितना लंबा जाम लगता है यहाँ पर? बहुत लंबा जाम, ठेठ वो चौराहे तक लग जाता है। कितनी परेशानी होती है आने जाने में? बहुत परेशानी है। विधायक जी से शिकायत करी कभी? नहीं, अपन ने नहीं करी अभी। क्या यहाँ पर ओवरब्रिज की जो मांग है वो अब तक हुई क्या? हुई थी लेकिन कैंसिल हो गया। क्या मालूम क्यों कैंसिल हो गया वो? विधायक जी से कभी बात करी आप लोगों ने? विधायक जी मिलते ही नहीं है, ड्यूटी जाते हैं हम तो दिन भर। मुलाकात नहीं हो पाती। विधायक जी से मुलाकात नहीं हो पाती है। और भी लोग मौजूद हैं। दादा, सांवेर से ही हो आप? हाँ सर। क्या यहाँ पर ओवरब्रिज के कारण लंबा जाम लगता है? लंबा जाम लगता है, बहुत लंबा लगता है। पर नेताजी से कभी कहा, मुलाकात हुई? अब अड़ोस पड़ोस के लोग कहते हैं यार सर, अब हम इससे दूर के थोड़ी कहते हैं। शिकायत करते हैं, सुनते हैं? हाँ। अच्छा, विधायक जी आते हैं आपके इधर? आते हैं ना, बातचीत करते हैं, मुलाकात करते हैं? सबसे मुलाकात। जी भैया, ब्रिज बनेंगे, पैसा खाई गया, पैसा ब्रिज भी नहीं बना। परेशान है यहाँ पर? हाँ, बहुत परेशान है। यहाँ से वहाँ तक लाइन लगी है और ना भले नेता भी आ जाए, जब तक डिलीवरी कैसे, जब तक कैसे निकली की जाए यहाँ से, बताओ। अच्छा, विधायक जी मिलते हैं, मुलाकात करते हैं? नहीं मिलते हैं, कोई मिलते ही नहीं। इस बार किसको जिता रहे हैं? कौन जीत रहा है इस बार? अब कोई भी जीते, पर काम तो करना चाहिए यहाँ ब्रिज को। बहुत परेशान है पब्लिक। अच्छा, आप कौन से गांव से हैं? यहीं का हूँ भैया। यहीं से हैं? हाँ। कितने समय से ब्रिज को लेकर मांग उठ रही है, पूरी नहीं हो पा रही? 5-7 साल से ऊपर हो गए। लंबे समय से विधायक हैं यहाँ पर तुलसी सिलावट, उनसे कभी मुलाकात करी, इस बारे में जानकारी दी? नहीं, मैंने तो नहीं करी और दूसरे किसी ने करी हो तो मुझे पता नहीं। अच्छा, विधायक की मुलाकात करते हैं, मिलते हैं? हाँ, मिलते हैं, वो तो कभी सभी आते हैं। मांगे पूरी होती है जो? अब वो उस मैटर में मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि मैं नहीं जानता उस बारे में। जय श्री राम। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर विधायक हैं तुलसी सिलावट जी, मुलाकात करते हैं, उनसे मुलाकात होती है आप लोग? नहीं होती। अच्छा, ये ओवरब्रिज को लेकर लंबे समय से मांग जो है वो आप लोग कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। कितनी बार आपसे शिकायत करी है इसको? शिकायत तो बहुत बार हुई है, मंजूर है ये तो। हाँ। और इस पर वो बन नहीं रहा है। क्या कारण है? क्यों? क्या मालूम क्या कारण है? कारण हमको कौन बता। तो ये ओवरब्रिज के कारण ये देखिए, यहाँ पर जो जाम लगता है, ये लंबा जाम यहाँ पर लग जाता है और लोग जो है वो यहाँ पर खासे परेशान होते हैं। सबसे बड़ी परेशानियाँ आने जाने वाले लोगों को होती है और जिस समय यहाँ पर एम्बुलेंस या कोई ऐसी स्थिति बनती है जब मरीज यहाँ पर परेशान हो जाते हैं तो निकलने में खासी परेशानियाँ। दूसरी ओर यहाँ पर इंडियन ऑयल का, HP का यहाँ पर पेट्रोलियम का डिपो है, जहाँ पर जब भी डिपो में ट्रेन आती है उस समय भी यहाँ पर स्थिति ये होती है कि घंटों यहाँ पर जाम लगता है, लंबा जाम यहाँ पर लग जाता है। इसको लेकर कभी शिकायतें की आपने मंत्री जी से? की ना। क्या कहते हैं मंत्री? ये शिकायत, लेकिन आंदोलन धंधे भी किया हमारे हंसराज जी मंडोई ने, पोस्टर बिल्डर भी लगाए, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। अच्छा, मंत्री जी मुलाकात करने के लिए पहुँचते हैं, आप लोगों से बातचीत करते हैं? बातचीत तो करते हैं लेकिन ये ब्रिज का सुनते हैं आप? सुनते हैं, लेकिन आश्वासन देते हैं, ब्रिज का काम नहीं होता। कितनी समस्याएं अब तक पूरी हो गई क्षेत्र में, मंत्री जी ने पूरी करी है? समस्या तो बहुत सारी है भैया, क्या बताएं यहाँ पे, क्योंकि मंत्री जी को बहुत सारी बात पेपर में भी बहुत बात विज्ञापन दिया हमने इस चीज़ों का, कि पर किसी ने बात नहीं सुनी इस बात को। अच्छा, और क्या परेशानी है? सांवेर विधानसभा में पानी, नर्मदा जल आता है? नर्मदा जल आता है, पर वो अभी नर्मदा जल चालू नहीं करा उन्होंने। वाकई में बोरिंग जो वगैरह जो होते हैं आसपास के जो बोरिंग है, उन्होंने टंकी भरते हैं और वो पानी चलाते हैं वो। और पिछले चुनाव में तो वादे किए थे कि नर्मदा जो है घर घर पहुँचाएंगे। वो वादे कर रहे थे, पर ना अभी भी मांगलिया में इतना पानी आ रहा है, बेकार पानी आता है। जो डीजल पेट्रोल का पानी आता है वो हर कॉलोनी, बहुत सारी कॉलोनी जो बची हुई है उनके अंदर डीजल पेट्रोल का पानी आता है। जैसे हमारी इंदिरा नगर है, ये पटेल की चाल वगैरह जो इधर है, बाकी आप आसपास का एरिया पानी भी देखोगे ना तो गंदा ही पानी आएगा। और ये सब टंकी में यूज़ करते हैं, टंकी में से फ्रेश करवा के निकालते हैं ये लोग। वो अभी नर्मदा का चालू नहीं हुआ है। अच्छा दादा, नर्मदा की व्यवस्था है क्षेत्र में? पानी आ रहा नर्मदा का? अभी नहीं आ रहा, अभी तो नल ही नहीं लगे हमारा रामपीपला पंचायत में। रामपीपला में वादे किए थे कि नर्मदा जो है वो घर घर तक पहुँचाएंगे। तब वो चुनाव आएगा जब तक कर देंगे शायद, ऐसा अंदाज है। हाँ, ऐसा अंदाज है हमको तो। हमारे गांव में तो वो जो उनने तलई पे जो पुलिया बनाना है, वहाँ जंगल का रास्ता ही बंद है, वहाँ पूरा कटा हुआ पड़ा है। पंचायत में भी कोई नहीं सुनता है।
तो मंत्री जी की ये विधानसभा है, मांगलिया गांव है, जहां पर ब्रिज लंबे समय से सेंक्शन है लेकिन अब तक धरातल पर बन नहीं पाया है। इसके पीछे की क्या वजह है ये तो मंत्री जी बता पाएंगे, लेकिन सांवेर विधानसभा में कई लोग मंत्री जी से यहाँ पे नाराज नजर आ रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो बोलती वो करती है। आपने सांवेर के संबंध में मुझसे पूछा है, एक नहीं कई काम प्रमुख में बदला देता हूं। मैंने एक नारा दिया था, नर्मदा मैया सांवेर चलो, क्योंकि इसको सांवेर को हमने पंजाब बनाने की बात की थी। इसको मध्य प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ विधानसभा बनाने की बात की थी। शिव और ज्योति, मुख्यमंत्री शिवराज जी ने, एक किसान के बेटे ने और सम्माननीय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, जो 189 गांव हैं नर्मदा घाटी के अंतर्गत, उसमें 3000 करोड़ स्वीकृत भी हो गए हैं, निविदा भी लग गई है और काम अति शीघ्र प्रारंभ हो रहा है। ये सबसे बड़ा काम, क्योंकि जल ही जीवन है, कल है तो जल है। तो ये प्राथमिकता के आधार पर 189 गांव में हम नर्मदा का जल पीने का भी देंगे और सिंचाई भी करेंगे। तो सांवेर विधानसभा में आदरणीय तुलसी सिलावट जी ने जो चुनाव के समय जो जनता से वादे किए थे वो एक भी पूरे नहीं किए हैं। चाहे वो मांगलिया ब्रिज को ले लीजिए, उन्होंने मांगलिया ब्रिज का कहा था, मांगलिया ब्रिज अभी तक अछूता है, वहाँ पर ब्रिज नहीं बना है। चाहे नर्मदा लाइन का कहते हैं 178 कॉलोनियों में हमने नर्मदा का पानी पहुँचा दिया, वहाँ हकीकत आप देख सकते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि उन्होंने नहीं किया, लेकिन आप खुद देख लेना कि उनके 178 कॉलोनियों में क्या नर्मदा का जल उनके बनने के बाद गया है? वहाँ नहीं गया है, क्योंकि वो घोषणा वीर जो शिवराज जी है उससे सेकंड में इनका ही नंबर आएगा कि खांकरोट में चाहे ब्रिज का हो, चाहे सांवेर में डैम का मामला हो। डैम का काम हमने सुना चल रहा है, लेकिन वहाँ पर जितनी शिकायत भ्रष्टाचार को लेकर आ रही है कि 1100 रुपये प्रति डंपर में मिट्टी बेची जा रही है और भी वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, वो वहाँ के जनता बता रही है। सांवेर विधानसभा के राम पिपलियाई गांव में मौजूद है, जहां पर ग्रामीणों की एक बड़ी समस्या है कि खेत पर जाने के लिए उनका ये एक मुख्य रास्ता था, जहां पर तलाई खोद दी गई और जो बारिश का पानी लगातार आता गया उससे जो रास्ता है वो अब बंद हो गया है। और दूसरी तरफ खेत पर जाने में अब परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बारिश में यहाँ से उस तरफ जा नहीं सकते हैं और फिलहाल अभी की जो स्थिति है उस स्थिति में भी यहाँ से ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसान अपने खेतों तक नहीं पहुँच पा रहा। कुछ किसान यहाँ पर मौजूद हैं जो लंबे समय से इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कितने समय से आप इस रास्ते के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? आप जब खुदाई हुई जब से लड़ी रहे हैं। अच्छा, विधायक हैं तुलसी सिलावट जी, मंत्री भी हैं, क्या उनसे शिकायत करी है कभी इसको लेकर? हाँ, यूँ बोला था, यहाँ आए थे जब, तो यहाँ मैं करवा दूंगा यूँ के। कितनी बार बोले? 2-3 बार बोल दिया। अच्छा, विधायक जी ने चुनाव के समय वादे किए थे, क्या वादे पूरे हुए हैं? वो अभी तो एक भी नहीं हुआ। खेत सड़क योजना में आपकी पूरी सड़क पूरी पक्की करके देंगे, लेकिन अभी तक उसमें से एक भी वादा, गांव में शमशान घाट का निर्माण की बात करी थी उन्होंने, वो भी नहीं हुआ है कुछ भी अभी तक। और गांव में नाले पानी की समस्या, बहुत सारी समस्या है जो उन्होंने कुछ भी। अच्छा, अभी ये जो रास्ता बंद हो गया है, इससे खेत पर कैसे जाते हैं? अब खेत पे जाने में परेशानियां होती है? इधर उधर से निकलते हैं दूसरे रास्ते से। और बारिश में भी ऐसे ही निकलते हैं। दो ट्रैक्टर निकाल के बांध के आपस में एक दूसरे का ट्रैक्टर बांध के फिर निकालते हैं यहाँ से, कभी गिर जाए तो उससे खींचने के लिए फिर 2 ट्रैक्टर लगा के हम आपस में एक दूसरे की मदद करके निकलते हैं। अच्छा, ये जो राम पिपलियाई गाँव है इसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, व्यवस्था है? नहीं है। तो फिर इलाज के लिए कहाँ जाना पड़ता है? इलाज के लिए तो मांगलिया जाना पड़ता है ना। मांगलिया जाता है? हाँ। अच्छा, गांव से कितनी दूर पड़ता है मांगलिया? 3 किलोमीटर है। में बीच में एक रेलवे क्रॉसिंग भी पड़ता है ना, उसमें रेलवे क्रॉसिंग पे अगर जैसे कोई मरीज को लेकर जा रहे हैं तो कई बार दुर्घटना हो जाती है। हो जाती वो तो उसमें तो एक दो एक्सपायर भी हो गए ना गेट पे ही। अच्छा, मंत्री जी से मुलाकात होती है, मेल मुलाकात करते हैं? मंत्री जी आते हैं? नहीं, मंत्री जी आते हैं पर वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है करवा देंगे हम आपको। 2 साल से बोला है। 3 साल से तो भी एक ही बार आए मंत्री जी। ये वो यात्रा थी ना कौन सी? हाँ, जब आए थे, जब से अभी एक बार आए हैं। अच्छा, हाँ। अब क्या लग रहा है, आप चुनाव आएंगे तो आते जाएंगे? अब देखो, अब तो आएंगे ही सही, अब कहाँ जाएंगे। अच्छा,
क्या पानी की व्यवस्था है गांव के अंदर? नर्मदा जल लाइन तो साल भर से काम चल रहा है, लेकिन अभी कुछ हुआ ही नहीं है उसका, अधूरी पड़ी है सब काम उसका। और सबसे ज्यादा कि रास्ता गांव का भी खराब कर दिया खोद पीट के उन्होंने, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है उसकी भी। पड़ोस के गांव में काम चालू हो गया, पानी वगैरह सब हो गया, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, गांव में सड़क की क्या स्थिति है? कितनी स्थिति है सड़क? जर्जर हालत है बिल्कुल, और घर घर का पानी सब वो भी रास्ते पे आ रहा है, निकलने वालों को भी दिक्कत होती है। हाँ, और नाली भी नहीं है। अच्छा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की क्या स्थिति है? इलाज के लिए फिर कहाँ जाना पड़ता है? इलाज के लिए तो या तो प्राइवेट करवाओ, सरकारी तो कोई यहाँ भी नहीं है, और या तो फिर सामुदायिक केंद्र वहाँ पे ढकाचिया, वहाँ जाना पड़ता है, या तो फिर प्राइवेट करवाओ कहीं भी जाके। कितने किलोमीटर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से 3.5-4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। हाँ। और क्या समस्या है गाँव के अंदर? और क्या समस्या तो सारी समस्या, ये तो अभी जो अभी फिलहाल रास्ते की है वो हल की जाए। अच्छा, मंत्री जी मेल मुलाकात करते हैं, समस्याओं का निराकरण करते हैं, आपकी परेशानियों को सुनते हैं? इस स्थिति में तो अभी तक नहीं आए, कभी किसी गांव वाले से ये नहीं पूछा कि क्या समस्या है। गांव वाले अगर बोलेंगे जाके कि ये है तो ठीक है, उस पे देख लेंगे, आश्वासन मिलता है और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो क्या शुरू से ये स्थिति बनी हुई है, या जब कांग्रेस में मंत्री जी हुआ करते थे जब स्थिति ठीक थी? अब इसकी तो जानकारी मेरे को नहीं है, मैं छोटा हूँ अभी, ये तो बड़े लोग बताएंगे क्या स्थिति थी पहले। जो आज है कंडीशन ये रास्ते की है, सोयाबीन गेहूँ दोनों में, और बारिश में सब ज्यादा दिक्कत आती है। खेतों में हो के जाते हैं सब एक दूसरे के, या फिर उस रास्ते से जाते हैं। ये रास्ता तो कितने दिनों से बंद पड़ा हुआ है, ये कंडीशन है। अभी ट्रैक्टर खाली सिर्फ ट्रैक्टर निकलेगा, ट्राली लेके नहीं जाएगा, ये कंडीशन है। और रास्ते का तो कोई शुरू से या तो सार्वजनिक मतलब सरकार तरफ से कुछ भी नहीं हुआ, ये तो सब किसानों ने जो भी करा था थोड़ा बहुत, बस वही चल रहा है खुद के खर्चे से। हाँ, खुद के खर्चे से। अच्छा, ये क्या रास्ता जो सुधरवाया था खुद के खर्चे से सुधरवाया फिर? हाँ, किसानों ने सबने चंदा करा था और मुहर्रम डलवाई थी। तो मंत्री जी क्यों नहीं सुनवाई कर रहे हैं इसके लिए? किसानों ने चंदा करा और ये करवाया था, फिर खराब हो जाता। मंत्री जी क्यों नहीं सुनवाई कर रहे हैं इसकी? रास्ते क्यों नहीं सही? अब मंत्री जी उनकी वो जाने क्यों नहीं कर रहे भाई। लंबे समय से विधायक हैं, कांग्रेस में थे तब भी यहाँ पर विधायक थे। अब विधायक है, मतलब 10 साल के थे जब से विधायक है। 1985 में पहला चुनाव। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब से स्थिति ऐसी बनी हुई है 1985 से। हाँ, बिल्कुल ऐसी। अच्छा, गांव में और क्या क्या समस्याएं? बिजली की व्यवस्थाएं ठीक है? हाँ, बिजली तो ठीक है, तार वार ऐसे ही टूटते रहते, सुधराते रहते गांव वाले बेचारे। कितने समय से परेशानी है ये पूरे सड़क? बहुत दिन से है साहब, ये तो हम समझदार हुए जब से है। कोई मंत्री नहीं आता, कोई विधायक नहीं आता, सिर्फ चुनाव वोट लेना हो जब आते हैं। और मतलब इंदौर सिटी के पास में गांव है, इंदौर से लगा हुआ है। हाँ। अच्छा, ऐसे में यहाँ पर पानी वानी की व्यवस्था, नर्मदा जल है? नहीं है, नहीं है सर। वादे तो खोद दी उनने, नर्मदा वाला ने तो पूरी रोड पूरा स्लिप भरी हुई खोद दी है, गड्ढा पड़िया। अच्छा, 2018 में और उपचुनाव में जो वादे किए थे यहाँ पर मंत्री जी ने, विधायक जी ने, वो पूरे हुए? नहीं हुए, कहीं भी नहीं हुए 5 पैसा को भी काम जैसे अभी तक। क्या क्या वादे किए थे कुछ पता है? नहीं, ये तो मालूम नहीं है, पर कुछ भी काम नहीं हुआ 5 पैसे का भी। इधर शमशान नहीं है, रास्ता नहीं है जाना। तो ये वो ग्रामीण है जिनकी समस्या है, परेशानियों में जूझ रहे हैं, लगातार मंत्री जी से मुलाकात के लिए जाते हैं, लेकिन मंत्री जी मिलते जरूर है, लेकिन समस्याओं का समाधान यहाँ पर नहीं होता है। सांवेर विधानसभा के खाकरोट गांव में मौजूद हूँ, जहाँ पर ग्रामीणों की एक परेशानी है कि ये बीच में से जो नदी निकल रही है, इसके उस तरफ ग्रामीणों की जमीनें हैं, जहाँ पर जाने के लिए उनको इसमें से निकलना पड़ता है। फिलहाल पानी कम है, लेकिन एक स्थिति ये बनती है कि यहाँ पर तैर के पार करना पड़ता है। और दूसरा, इसके अंदर जो केमिकल का पानी छोड़ा गया है, केमिकल्स कई फैक्ट्रियों का आता है, उसके कारण शरीर पर कई तरह की बीमारियां होती हैं। ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपका खेत किधर है? ये अपना सामने थे यहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो उतरने में परेशानी है, पानी बीमारी भी हो इससे। कहीं है कि पूरी सिटी को पानी गंदा आए और एक में कोई हाथ नहीं डाले, जो हम उतरी रही आपका ही करा मुसीबत का लिए। अभी कम है, यहाँ शाम का टाइम में तो वहाँ रहेगा पानी वो सब। हाँ, इतना मतलब पूरा जंगल पानी कमर रहेगा शाम का टाइम में। अच्छा, आपके विधायक कौन है? हमारा विधायक जो है ना, ये तुलसीराम जी। कभी उनको बताई शिकायत परेशानी? शिकायत तो बताई उनने, और 2-4 बार आया भी सही और मंजूर भी करी गया, पर अभी को कोई निराकरण नहीं करी गया बढ़ाने को भी।
अच्छा, कितने समय पहले वादा किया था ये बनाने का? 2-3 साल हो गया। बीजेपी कांग्रेस में था जब भी मंजूरी करी गया था, और बीजेपी में है तो भी मंजूरी करी गया, और फिर भी नहीं करी रही, अभी तक नहीं हुआ। कहाँ हुआ? अच्छा, मुलाकात करते हैं मंत्री जी, आते हैं? करते हैं ना। काम करते हैं कि नहीं? काम तो करे है, पर ये हमारा इनका क्या ही मालूम क्यों नहीं करी रही। उनको काम सब दूर चली रही है, बाकी हमारा ही काम बंद। अपना यहाँ पर एक बड़ी परेशानी है, लंबे समय से इस ब्रिज, यहाँ पर ब्रिज की मांग कर रहे हैं। एक और गांव है जहाँ पर किसान की डूबने से मौत हो गई, वहाँ पर भी यही स्थिति थी। तो कितनी बार आपने विधायक से इसको लेकर बात की? वो तो हर चुनाव में यही आश्वासन देते हैं, अरे जनता पार्टी कांग्रेस ये पानी उठाया, ये बाटल उठेल पर बन जाएगा इस साल में। बस हर चुनाव में, चुनाव आएगा फिर आ जाएंगे वो। कसम खाई थी इस गाँव? हाँ, क्या बोले थे? ब्रिज क्या बोले, पूरा 1 नंबर कर दूंगा इस गांव को। संकल्प ले लिया था, बाटल उठाई पानी की। हाँ, जल हाथ में लेके संकल्प लिया। हाँ, संकल्प ले लिया, क्या उज्जवल कर दूंगा मैं। पर चुनाव टाइम आते हो आके चले जाते हैं, उसके बाद में आके मुंह नहीं करते, सिर्फ घाटा नुक्ता खाते हो। हाँ, जो वादे किए थे चुनाव में, कोई वादे तो बहुत सारे करे, पर वादे पे कामयाबी नहीं रहे हो। हाँ, बहुत सारे के रोड बना दूंगा, गांव की नाली बनवा दूंगा, गांव में लाइट लगवा दूंगा, कुछ भी नहीं करा। पुलिया के बारे में भी करा हुआ, एक मेहरबान कीर मर गया, उसका भी मुआवजा नहीं दिया उन्होंने, नहीं डूब के मरा वो, उसका भी कुछ, बिल्कुल गरीब व्यक्ति है वो। उसकी लेडीज बहुत काम करती लोग के। एक बार मंत्री जी से हमने चर्चा की थी, तो उनका ही कहना था कि गांव के बाहर से दूसरी तरफ से रास्ता जाता है, ग्रामीण वहां से नहीं जाते हैं। क्या है कोई ऐसा रास्ता? नहीं, ऐसा कोई रास्ता नहीं, दूसरे गांव से घूम के जाना पड़ता टोड़ी से, पर हमारे लायक वो रास्ता काम का है ही नहीं। अरे खाड़ हमको फसल लेके 15 किलोमीटर दूर से आना पड़ता गाँव में, पर डेरिया, बारोली, रिंगनोदिया होके फसल लेके आना पड़ता हमको। अच्छा, गांव में नर्मदा जल की क्या व्यवस्था, पानी वानी आता है पीने के लिए? नर्मदा लाइन तो चालू हुई है, अभी रोड के कारण थोड़ी बंद हो गई है वो। पानी आ रहा था? पानी तो आ रहा था उसका। अच्छा, मंत्री जी मेल मुलाकात करते हैं, आते हैं मिलने के लिए? मिलने के लिए नहीं आते हो, उनका स्वागत करवाने के लिए आते हो। स्वागत होता है, बस हार पहन के चले जाते हैं। हाँ, 2-4 भाषण देते थे, उसके बाद में काम नहीं करते हो। अच्छा दादा, और क्या परेशानी है गांव में, और क्या समस्या है? आपके सामने दिख रही है, और क्या परेशानी? बिजली की व्यवस्था ठीक है? बिजली तो ठीक है, बाकी ये देखो ना, रोड को खोद दिया, एक ठेकेदार आया, दूसरा चला गया, फिर बोले वो आएगा, तो मतलब फिर 5 साल गए गड्ढे में। हमारा गांव में भी परेशानी वो की वजह नहीं, फिर बाकी बात परेशानी है, फिर बाकी वो तो 2 साल पे, 2 साल में होएगा, तो बस खोदा खादा के वो भी ठेकेदार गया ना, दूसरा का कोई ठिकाना नहीं है। तो अब साल भर फिर पाछा हमको बरसात और कीचड़ में चलना पड़ेगा, और क्या ये समस्या है, और क्या। इस बार क्या लग रहा है, किसको जिताने वाले हैं? अभी तो ऐसे तो कोई ऐसी निश्चित नहीं है कि हुआ जीतेंगे क्या हुआ। अच्छा, यहाँ पर मंत्री जी ने कसम खाई थी, संकल्प लिया था कि गांव का हर काम पूरा कराएंगे, क्या वो वादे पूरे हुए? कहीं नहीं हुआ। कितनी चक्कर ना घाट पे हमारी जिंदगी जाती रही, हमारा 50 साल हो गया, हमारे कितना न्याय चढ़े के ने यहाँ से कितना जाते रहे। हाँ, मंत्री जी क्या बोल के कसम खाते थे? अगर वो तो सब ले लेता नहीं, पानी भी ले ले, पानी भी छोड़ देते थे, वो तो सब ले लिया हुआ, नायर भी ले लिया उसने। क्या बोले थे, कुछ याद है? पानी उठा के क्या बोले थे? ये बस पुलिया, बस रोड बना देंगे, और क्या। वो ऐसा आशीर्वाद देके बस वो चला जाता है, तो भिजवाते नहीं, बस आ रहे, अब आने वाले होंगे। अब हाँ, वो तो आएंगे साहब, बनवा हमारा ये होएगा तो फिर से करेंगे उनसे शिकायत की? शिकायत तो कराएंगे, आज का तो होना चाहिए, ये काम चलना चाहिए हमारा, जब हम उनको, नहीं तो भविष्य के लिए उनके शिकायत लायक व्यक्ति ने क्या शिकायत करे, शिकायत कर करके थक गए हैं। आएंगे जो जूते का हार बना के पिना देंगे, ये स्वागत है, पिना तो फूलों का हार बना के पिनाए, अब जूते का हार बना के पिलाएंगे। बस हमारा अच्छा काम होना चाहिए, कोई भी आओ। क्या मंत्री जी से जितनी बार शिकायतें करी हैं आप लोगों ने, क्या पूरी हुई है? और जो विधानसभा 2018 में दोनों के बाद पहले राज सुनकर था, फिर ये तुलसी सिलावट कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए, अपने लालवानी जी के पास भी गए हम, ग्रामीण सब। अब ये रोड पीडब्ल्यूडी वाले ने मंजूर कर लिया, वापस इस पे रोक लगा दी, ये क्या कारण है? अब प्रधानमंत्री वाला बोलता मैं बनाऊं, तो इसमें क्या पिक्चर क्या है, आखिर में बनेगा कि नहीं? फोन लगाओ तो कौन उठाए? और उनके जो भी नेतागिरी वाले जो यहाँ दोनों तीनों गांव में जिला अध्यक्ष है, सब बनते रहते हैं ना, इनका कोई मंडल अध्यक्ष है,
कोई कर उपाध्यक्ष है, बहुत सारे है इधर। मंत्री जी ने जो आपके गांव में जल उठाकर कसम खाई थी, क्या बोले? वो उनका लड़का भी आया था, अपना चिंटू सिलावट अपने घर पे आया था, बोला बस। तो उस दिन तो बोल दिया उनको, उनका आना मत, हमने तो बोल दिया आना मत, भाई वोट देना है किसी को दे देंगे, नोटा तो है ही सही, बात खत्म। अच्छा, अब फिर विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, फिर नेताओं का आने का सिलसिला शुरू हो आएंगे नहीं, गांव में तो आएंगे नहीं, गांव में तो आएंगे, आज रोड पे से निकलेंगे। क्या ग्रामीण क्या बहिष्कार करने वाले? और क्या करें फिर, बहिष्कार ही है, उसके अलावा दूसरा इलाज ही क्या बताओ। 40 साल से सुमित्रा महाजन चली गई, अब लालवानी जी आ गया, उससे पहले प्रकाश सोनकर चला गया, फिर तुलसी सिलावट आया, फिर राजेश सोनकर आया, फिर तुलसी सिलावट आया, अब किसको वोट दें? अच्छा, कांग्रेस वाले को दूं कि बीजेपी वाले को दूं, किसके वोट दूं बताओ? क्या राजनीति की भेंट चढ़ा हुआ है? अरे खतरनाक राजनीति, खतरनाक राजनीति, मतलब गरज नहीं है ना इस गाँव में। क्या है, अरे कितने वोट है हमारे यहाँ? 1000-1200 वोट है, गरज नहीं है, नहीं देंगे, क्या होगा, दूसरी जगह जीत जाएंगे। लेकिन जो कसम खाई, इनकी नीति ऐसी है ना, और क्या, ये जो बोलते हैं ना हम खरा बहिष्कार कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर रही। मंदिर के पंडित जी भी मौजूद है। पंडित जी ये बोलते नहीं, वो सुनना बोल रहे। अच्छा, अगर पानी वानी की जो व्यवस्था की बात की जा रही है कि नर्मदा जल जो है वो यहाँ तक पहुँचाएंगे नर्मदा, लेकिन कुछ दिनों तक आया पानी, अभी भी नहीं आया है। अभी क्या स्थिति है? हाँ, नर्मदा का पानी है ही नहीं साहब, वो तो होल लगाया साहब वहाँ टंकी में से, वो नर्मदा योजना कहाँ है नर्मदा योजना ही नहीं साहब, बोरिंग का पानी वो तो। हाँ, अब इस बार नेताजी फिर से आएंगे तो कैसे स्वागत करने वाले नेता? अबे तो हाँ, उनको ये मिलेगा साहब, जूते का हारेज मिलेगा, नहीं तो वो हमारा हाथ का ये सब, कोई भी विधायक है वो हाथ का, तो हमारा ये रोड बना जाओ भले से, तुम वोट ले जाओ, सभी वोट ले जाओ, हमारा हाथ का हाथ भले से 15-20 दिन में हो, चाहे कितना दिन में भी हो। ट्रैक्टर को भी नदी के अंदर से निकालना पड़ता है, और जब स्थिति ये होती दादा, अभी तो ट्रैक्टर जो है पानी कम है तो ट्रैक्टर यहाँ से आ रहा है। जब ये हमने पिछली बार यहाँ पर आए थे, जब हमने कवर किया था इसको, तो कपड़े उतार कर ग्रामीण जो है वो तैर कर आ रहे थे इधर, तो अब फिर ट्रैक्टर को कैसे लेकर आते थे? ट्रैक्टर 20 किलोमीटर दूर से लेकर जाते, ट्रैक्टर 20 किलोमीटर दूर से टोड़े जाते, टोड़े से धर्मपुरी धनखेड़ी होते हुए रिंगनोदिया बजरंग पल्ले होके ट्रैक्टर लाते हैं हम न, उधर भी नाला वो दिक्कत देता। हाँ, वो नाला है, तो नाले में मिट्टी वगैरह डाल के निकालते 20 किलोमीटर दूर से फसल लेना, खेती करना, बोना, हाँ 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता। अब ये उतरना, ये क्या है, तो कई परेशानियां हैं। क्या यहाँ पर तैर के आना पड़ता है? कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है। क्या कोई घटना घटित हुई थी आपके परिवार में भी यहाँ पर तैरने? हाँ, मेरे पापा की। क्या हुआ था सर? उनको दिमाग प्रॉब्लम थी सर, इसलिए। तो एक घटनाएं भी घटित हो चुकी है, कुछ युवा भी एक ग्रामीण क्षेत्र के हैं यहाँ पर। आप युवा हैं, नए वोटर भी हैं, क्या लग रहा है इस बार? इस बार भी वही है कि कुछ होना नहीं है सर। आएंगे, कसम खाएंगे, मंदिरों में कसम खाते, पानी ले लेते, फिर भी सर कुछ मतलब मैं भी क्या कसम खाते हैं, क्या बोलते हैं? अरे वो हनुमान जी के मंदिर में गए सर, वहाँ पे हाथ धर दिया उनने कि हम कसम खाते ये पुल का निर्माण करेंगे, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं है सर। कितने समय पहले कसम खाई? ये चुनाव के पहले ही। फिर चुनाव आ रहे हैं, फिर आने वाले, बस अब फिर से कसम खा लेंगे और फिर चले जाएंगे। अच्छा, और क्या क्या समस्या है ग्रामीण क्षेत्र में? समस्या तो बहुत है सर। नाली के गाँव के अलावा अगर पूरे सांवेर विधानसभा की बात की जाए तो और भी गाँव आते हैं, क्या क्या परेशानियां देखते हो आप? जाते होंगे, आसपास में भी आपके दोस्त मित्र रहते होंगे। टोड़ी भी सर मतलब अच्छा ही है, रामपिपलिया में भी अच्छा ही है, धनखेड़ी, मतलब बस यही गांव है जो अभी तक पीछे है। अच्छा, युवाओं के लिए कोई व्यवस्था कराई है मंत्री जी? कुछ व्यवस्था नहीं है सर। अभी क्या करते हो आप? मैं सर जॉब पे जाता हूँ अभी तो। क्या लगता है युवाओं के लिए क्या क्या व्यवस्था करनी चाहिए स्थानीय विधायक के लिए? सर अभी सब करना चाहिए हमारे लिए सर। क्रिकेट ग्राउंड ही नहीं है अभी तक यहाँ पे। अच्छा, 5 गाँव में क्रिकेट ग्राउंड है पर यहाँ पे नहीं है। और क्या क्या मांग है मंत्री जी से? मंत्री जी को यही है कि ये पुलिया बना दो आप, तो बस यही कर दो। अच्छा, कितने किसानों की जमीन है उस तरफ? सर बहुत सारे किसान है, पूरे खाकरोड की उधर है। सभी लोगों की? सभी 1500 बीघे जमीन पे लगते हैं। हाँ, खासी परेशानी है और खाकरोड गांव के किसान जो हैं वो मंत्री जी से खासे नाराज हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर
मंदिर के अंदर मंत्री जी ने कसम खाई थी, जल हाथ में लिया था और कहा था कि इस जगह पर एक पुलिया का निर्माण कराएंगे, यहाँ पर तुरंत पुलिया बनेगी। लेकिन अब भी यहाँ पर ग्रामीणों की स्थिति यह है कि इस गंदे पानी से तैर कर आना पड़ता है और कई बीमारियों का अब इलाज उनको करवाना पड़ रहा है और इलाज के लिए भी शहर के अंदर जाना पड़ता है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो व्यवस्थाएं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की होना चाहिए वो भी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। तो साफ तौर पर ग्रामीणों का गुस्सा जो है इस बार खासा मंत्री जी पर फूट सकता है। कैमरामैन केशव मराठा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर।